जरा सोचिए, अगर कोहिनूर आज भी भारत का होता, अगर ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हमारी धरोहरें यहीं होती, तो भारत कैसा दिखता। 200 साल की लूट के बाद भी भारत उठ खड़ा हुआ है। लेकिन असली सवाल है दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ाद भारत के पास कितनी संपत्ति होती अगर अंग्रेज हमारे देश से उसे लेकर ना गए होते। अंग्रेजों के 200 साल के शासन में भारत को केवल राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक और सांस्कृतिक लूट का भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और आज भी लोगों के मन में सवाल है, क्या कभी ये लूटी हुई दौलत वापस आ पाएगी। इतिहासकारों के अनुसार 18वीं शताब्दी में भारत दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। भारत का हिस्सा वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 23% था। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश क्राउन का शासन बढ़ता गया, धीरे धीरे भारत की संपत्ति खिसकती चली गई। फैब्रिक और मसालों का निर्यात करके मोटी कमाई करना, किसानों और कारीगरों से भारी कर वसूलना, भारत से सोना चांदी और बहुमूल्य रत्न निकालकर इंग्लैंड भेजना, और सबसे बड़ी बात हमारी सांस्कृतिक धरोहर, अनमोल मूर्तियां, किताबें और गहने चोरी करना। आज ब्रिटिश म्यूजियम और इंग्लैंड के कई किलों में वो चीजें रखी हुई हैं जिन्हें असल में भारत में होना चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण है कोहिनूर हीरा। ये हीरा भारत की शान हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे 1849 में पंजाब से ले जाकर अपनी महारानी को भेंट कर दिया। आज यह हीरा ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और भारत लगातार इसे वापस लाने की मांग कर रहा है। केवल कोहिनूर ही नहीं, टीपू सुल्तान की तलवार, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लूटे गए बहुमूल्य हस्तलिखित ग्रंथ, सोने चांदी की कई मूर्तियां और आभूषण, इनमें से ज्यादातर इंग्लैंड या यूरोप के म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सब चीजें कभी लौटाई जाएंगी। कानूनी तौर पर ये आसान नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कहती है कि ये चीजें उनकी ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी हैं। लेकिन भारत ही नहीं, अफ्रीका से लेकर एशिया तक कई देशों की ऐसी ही मांग है। दुनिया भर में डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशों से छीनी हुई वस्तुएं लौटाने की आवाज उठ रही है, और संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। हाल ही में ग्रीस ने अपनी पार्थेनॉन मूर्तियों को ब्रिटिश म्यूजियम से वापस मांगा है। यानी धीरे धीरे माहौल बन रहा है कि उपनिवेशों से छीनी गई वस्तुएं असली मालिक देशों को लौटाई जाएं। भारत ने भी कई बार मांग रखी है, खासकर कोहिनूर को लेकर, लेकिन ब्रिटिश सरकार अक्सर ये कह के टाल देती है कि ये लीगल एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन के पास आया था। फिर भी आज जब भारत विश्व स्तर पर एक शक्तिशाली आवाज बन रहा है, तो उम्मीद की किरण बाकी है। संभव है कि आने वाले समय में सांस्कृतिक और नैतिक दबाव इतना बढ़ जाए कि ब्रिटेन को ऐतिहासिक खजाने लौटाने पड़े। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और गहरा सवाल है, भले ही सारी मूर्तियां और खजाने लौट भी आएं, क्या हमें उस आर्थिक नुकसान की भरपाई मिल पाएगी जो औद्योगिक क्रांति के समय भारत से सोना चांदी बहाकर इंग्लैंड ले जाया गया। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर वो संपत्ति भारत में रहती तो आज हमारे देश का विकास स्तर कहीं ज्यादा ऊंचा होता। तो क्या संपत्ति वापस मिलेगी? शायद हाँ और शायद नहीं। कोहिनूर या सांस्कृतिक धरोहरों जैसी वस्तुएं नैतिक दबाव के चलते लौटाई जा सकती हैं, लेकिन 200 साल की आर्थिक लूट की कीमत कोई चुकता नहीं कर सकता। हमारे लिए जरूरी है कि हम इस इतिहास को याद रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझें कि लूट और उपनिवेशवाद ने हमारे देश को कहां से कहां ला दिया, और साथ ही ये विश्वास भी रखें कि भारत अपनी ताकत, आवाज और संस्कृति के दम पर एक दिन अपनी पहचान और विरासत को फिर से हासिल करेगा। धन्यवाद।